पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, हेडिंग लगाएं लीनियर इक्वेशंस। इफ powers of all variables in equation is 1, it is known as linear equation। क्लियर है? इक्वेशन होगा और पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल 1 होगा। एग्जाम्पल 4x - 3y = 9। देखो ये वेरिएबल है, उसका पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ये वेरिएबल है, उसका पावर 1 है। अगर पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। पावर 2 होगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा। पावर 3 होगा तो क्यूबिक होगा। पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक तुम्हारा कोर्स में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल 2.3m - 7.3n = 2.8। देखो ये m वेरिएबल पावर कुछ नहीं मतलब 1, ये वेरिएबल पावर 1। अगर ऑल वेरिएबल का पावर ये 1 होगा तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अगर पावर 2 होगा उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर 3 होगा तो बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन क्यूबिक और बाई क्यूबिक का थोड़ा है, पॉलिनोमियल में उसका क्या एप्लीकेशन थोड़ा है, लेकिन ये बाई क्वाड्रेटिक ये भी नहीं है। क्यूबिक का पॉलिनोमियल में थोड़ा जो उसका रूट अल्फा बीटा गामा है, थोड़ा एप्लीकेशन, ज़्यादा नहीं। लेकिन क्वाड्रेटिक ये तुम्हारा 10th में है, अगले चैप्टर में। और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यही चैप्टर में है। क्लियर है? अच्छा, लीनियर इक्वेशन पावर 1, पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 होगा तो क्यूबिक, पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। पावर क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल 2x² - 7 = 3x। ये भी देखो पावर 2 है। और क्यूबिक का अगर देखो x³ + y³ क्यूबिक दे दोगे एग्जाम्पल, बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 होगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है? तुम्हारा चैप्टर में है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखो 2 वेरिएबल दिया और लीनियर इक्वेशन दिया, मतलब है इक्वेशन लीनियर होगा और वेरिएबल 2 आएगा। क्लियर है? इन इक्वेशन if powers of all the variables, if powers of all variables is 1 and it contains
two variables, then it is called linear equation in two variables. टू वेरिएबल्स क्लियर है। देखो पावर 1 रहेगा, एग्जाम्पल 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, क्लियर है। देखो पावर 1 रहेगा, पावर 1, ये पावर देखो 1 है, ये पावर 1 है, तो ये लीनियर है, लीनियर हो गया। वेरिएबल x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल बनता है, दो ही वेरिएबल है, लीनियर, ये टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स, क्लियर है। सपोज 7m, ये 7 को तुम इधर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई लिखेगा 4x प्लस 5y, 7 इधर आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7m माइनस 3n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो ये पावर 1, ये पावर 1, मतलब पावर 1 हो गया, मतलब ये लीनियर हो गया। और वेरिएबल m एक वेरिएबल है, n एक वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल, लीनियर टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन और दो अननोन क्वांटिटी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देता है। और तुम्हारा सिलेबस में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों लिखा ना, जब सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 8 क्लास 7 क्लास में था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल दिया और एक ही क्वेश्चन, एक ही इक्वेशन दिया, उसको तुम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। x को एक साइड ले लो, नंबर को दूसरे साइड ले लो, तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये x y दो अननोन क्वांटिटी टू वेरिएबल दिया है, तो इसीलिए टू इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। टू इक्वेशन अगर देगा ये सॉल्व होगा, अगर एक इक्वेशन देगा, टू वेरिएबल देगा, ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का टू इक्वेशन देगा, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2, तो टू इक्वेशन को टू वेरिएबल्स टू इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू इक्वेशन देगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलो देखते हैं। देखो general form of linear equation in two variables क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मतलब a b c आर रियल नंबर्स, a b c आर रियल नंबर्स। अच्छा, मतलब a का वैल्यू नोन तुमको देगा, पता होगा, b का वैल्यू नोन, c का वैल्यू नोन। सपोज और एक एग्जाम्पल लेंगे 4x माइनस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू है 4, ये a, ये माइनस 8 मतलब b, ये c, क्लियर है। x का कोएफिशिएंट होगा a, y का कोएफिशिएंट होगा b, और x y जो जिसमें नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, उसको बोलते हैं c, क्लियर है। और एक एग्जाम्पल लेंगे, सपोज माइनस 2.3x माइनस 11.9y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये a, ये b, ये c, क्लियर है, हो गया। और अगर हमको दो ही इक्वेशन देगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दो इक्वेशन नहीं देगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। उसमें एक तो a1 b1 c1 आएगा,
A2 B2 C2। इक्वेशन 1 जिसको लिखोगे उसमें A1 B1 C1। इक्वेशन 2 जिसको लिखोगे A2 B2 C2। चलो देखते हैं, ये काम में आएगा, थोड़ा याद, थोड़ा इसको पढ़ लो, ठीक है। क्यों आगे जो मैथ करेंगे ना ये सब काम में आएगा। A1 B1, A1 क्या है, B1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है, ठीक है। देखो अगर 2x माइनस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0, इसको अगर इक्वेशन 1 लिया 1 तो A1 B1 C1। इक्वेशन 1 का A1 B1 C1, तो A1 इज इक्वल टू ये 2, B1 इज इक्वल टू -5, C1 इज इक्वल टू -11। क्लियर। सपोज 2x माइनस 73y इज इक्वल टू 23, तो 23 को इस साइड ले आओ। 2x माइनस 73y, 23 इधर आएगा तो ये -23 होगा। इसको अगर तुम राइट साइड कुछ नहीं है मतलब 0। अच्छा, ये इक्वेशन 2 मतलब ये A2 B2 C2। A2 क्या है ना 2, B2 है -73 और C2 है 23। क्लियर है। तो A1 B1 C1 इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1, ये C1। इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट A2, ये B2, ये C2। क्लियर है। इसको लेके हम सॉल्व करना, सॉल्व तो ग्राफिकल मेथड में होगा और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर भी उसको थोड़ा याद कर लो।